जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नए वीडियो लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेंट चैप्टर्स ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसको बहुत अच्छा से ध्यान से देखना है और बहुत अच्छा से ध्यान से समझना है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आता होगा। क्वाड्रेंट का मतलब है कि 1 का 4 पार्ट, जिसमें अगर हम क्या करते हैं कि अगर ये क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, कभी भी अगर कोई दो परपेंडिकुलर लाइन है और ये दो परपेंडिकुलर लाइन जो है किसी प्लेन पर, कि क्या कर रहा है, किसी प्लेन पर दो परपेंडिकुलर आपस में जो है इस तरह से एक दूसरे को काट रहा है परपेंडिकुलरली। तो ये प्लेन जो है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस। ये प्लेन को जो है सो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। किसी एक चीज को 4 पार्ट में बांटने को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट। तो इसमें जो है इसका नाम होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसका नाम होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये समझ में आ गया कि 4 क्वाड्रेंट है, और ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में ये जो है सो कुछ ना कुछ 9 और 10 क्लास में पढ़ा होगा। ये समझ में आ गया। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन कटेगा उसको हम लोग का वो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन। समझ गया। अब देखो यहाँ पे जो है इसको ध्यान से देखना है कि ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पे ये जो है सो मेरा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। मतलब कि ये समझना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा एंगल सो कितना होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये समझ लेना है कि 0 और 90 के बीच अगर है, तो 0 और 90 के बीच अगर है तो उसको हम ये समझेंगे कि वो एंगल जो होगा सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर अभी हम आगे बताने वाले, जैसे देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो ये समझना है कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, मतलब कि इसमें जो होगा सो 90 से कितना होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ जाएंगे हम तो ये 90 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये समझना यहाँ पर कि 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। मतलब 180 और 270 के बीच है तो ये जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर ये जो है 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच होगा तो इसको हम मानेंगे कि ये जो सो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात समझ में आ गया। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो इतना तो बहुत अच्छा से बता सकता है बिना इसको देखे। देखो दिमाग लगाना है कि 0 और 90 के बीच है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 और 180 के बीच है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 और 270 के बीच है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 और 360 के बीच है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। देखो तो 210 डिग्री यहाँ पर है तो ये समझना है कि ये 210 डिग्री किसके बीच में आएगा, 0-90 के बीच है क्या, नहीं है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा। 90-180 के बीच है क्या, नहीं है, तो ये सेकेंड में भी नहीं आएगा। 180 और 270 के बीच है तो 180 और 270 के बीच है, इसीलिए कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। सबसे पहले इसी चीज को समझना है कि एंगल जो है सो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब ये जो है इसे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं लिखा रहेगा ये 300 डिग्री, ये 300 डिग्री जो है सो कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 270 और 360 के बीच है। ये जो है सो 270 और 360
किसके बीच में आएगा? 270 और 360 किसके बीच, 300 डिग्री जो है वो किसके बीच में आएगा? 270 और 360 के बीच में। तो 270 से 360 मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए इसको हम ये बोलेंगे कि 300 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। अगर इसी प्रकार से मेरा अगर यहाँ पे रहे कि 120 डिग्री जो है सो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? तो 120 डिग्री मेरा क्या रहा? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसीलिए ये जो है सो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? 120 डिग्री मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये मेरा जो है सो एंगल को यहाँ पर जो मेजरमेंट किए हैं ना हम, तो ये क्या किए हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम करके मेजर किए हैं। ठीक है, कभी कभी एंगल को इधर से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है कि इधर से भी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम आगे बताते हैं। जैसे देखो कि हमने ये क्या बताया कि एंगल का भी जो है सो नेगेटिव में अगर दिया रहेगा कि ये माइनस में 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? ठीक है, तो अगर माइनस की अगर बात करेंगे ना, तो माइनस की बात करेंगे तो ये उल्टा घूमेंगे। वो था हम इधर से रोटेट करते हुए उसको एंगल को मेजरमेंट किए थे, और इस बार जो है सो एंगल को हम किधर से रोटेट करते हुए मेजरमेंट करेंगे? इस साइड से। तो अगर क्लॉकवाइज अगर हम लोग घूम करके ये जो है एंगल को मेजरमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब समझ में आ रहा है? घड़ी की सुई इधर से घूमती है, तो अगर इधर से मेजर करते हैं तो एंगल जो होता है वो नेगेटिव में होता है। ये समझ में आ गया? देखो जैसे कि अब इधर से जब घूमेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब कि ये फोर क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कभी चेंज नहीं करेगा। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है और ये थर्ड है और ये मेरा फोर है। ठीक है, क्वाड्रेंट वही रहेगा, लेकिन अगर हम इधर से रोटेट करते हुए जाएंगे तो ये होगा 0 से 90 के बीच मेरा ये हो जाएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहने का मतलब अगर कोई बोले कि -10 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो -10 डिग्री मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर एंगल नेगेटिव में आ गया तो तुरंत हमको उल्टा घूमने की स्टार्ट करना है, मतलब फोर क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे माइनस का अगर बोले कि -200 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो -200 डिग्री ये 0 और 90 हो गया, इसमें क्या आ जाएगा? 90 और 90 से 180 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा मेरा 180 से 270, और यहाँ और इसमें आ जाएगा क्या? 270 से 360। ठीक है, तो ये 200 डिग्री माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा मेरा कहाँ पे? सेकेंड में। ये बात समझ में आ गया? एंगल समझ में आ गया कि कहाँ पर रहेगा? सो माइनस में रहेगा। इतना सा ध्यान रखना है कि फोर क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है, प्लस में रहेगा तो स्टार्ट कर देना है कहाँ से? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो है एंगल पहचानने हमने बता दिया। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में किस प्रकार से होगा। सो अब इस चीज को ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए सबको अच्छा से ध्यान देना है। देखो हम यहाँ बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का इसको हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखो जैसे ये मेरा हो जाएगा क्या चीज? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने ये बता दिया एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो इसमें ये भी बताए थे अभी हम कि 0 से लेकर के इसमें जो है 0 से लेकर के कहाँ तक? देखो इसमें जो है सो हमने क्या बताया कि 0 से लेकर 90 के बीच होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और 90 से 180 के बीच होगा तो वो मेरा किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और 180 से 360 होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। वो थोड़ा यहाँ 360 नहीं, देखो 180 से 270, और 270 से 360 जो है सो फोर क्वाड्रेंट में आएगा। अब अगला चीज को इसको बहुत अच्छा से ध्यान देना, इस चीज को देखो, जैसे कि ये ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है? ऑल स्कूल टू
कॉलेज, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। देखो इसको जो है सो बहुत अच्छा से ध्यान रखना है, कहाँ से, ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्कूल, और थर्ड क्वाड्रेंट में 2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा मेरा क्या, कॉलेज। ठीक है, देखो हमने जो है सो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बता रखा है, उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कितना होता है टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, 6 में से मेन हम 3 बताए हैं, साइन, कॉस और टेन, और बाकी 3 जो है उसी के अपोजिट होता है, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या है, ऑल, ऑल का मतलब हो गया यहाँ पर कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा ना, ऑल जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा, मतलब कितना, टोटल 6, तो 6 का 6 जो है सो इसमें पॉजिटिव होगा। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा और एक टेन थीटा, और बाकी ये तीनों का अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक है, मतलब ये 6 का 6 जो है सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये 6 का 6 मेरा पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, स्कूल सेकेंड क्वाड्रेंट में, और स्कूल का फर्स्ट लेटर मेरा क्या है, यस, यस फॉर साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट कौन सा, कोसेक थीटा, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है सो साइन थीटा और कोसेक थीटा मेरा पॉजिटिव होगा, और बाकी रेस्ट मतलब बाकी जो 4 बच गया वो चारों का चारों क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब 2 4, ठीक है, ये 2 4 मेरा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इसका मतलब कि इसमें टेन और कॉट जो है सो पॉजिटिव होगा, और बाकी 4 का 4 इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो ये अगला है कॉलेज। कॉलेज का मतलब पहला लेटर सी से स्टार्ट होता है। अब सी का मतलब समझना है, सी का मतलब कोसेक नहीं समझना, हमने बता रखा है 3 मेन, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, तो सी मेरा यहाँ इंडिकेट कर रहा है कॉस थीटा, और कॉस का अपोजिट हो गया मेरा सेक थीटा। इसका मतलब कि कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी 4 नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो है सो ध्यान से यहाँ समझना है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो सब के लिए है। ठीक है, इसमें सारा का सारा जो है सो पॉजिटिव है, ये जो है सो गवर्नमेंट है, मतलब इसमें सारा का सारा पॉजिटिव होगा। देखो समझ गया, तो ये सेकेंड में कौन कौन, साइन, कोसेक और ये। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया, ये ट्रिक याद रखना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है सो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा, जैसे कि अगर लिख देगा कि क्वेश्चन 120 डिग्री, कि इसको राइट लिखो कि ये जो है सो 120 डिग्री जो है सो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होगा, सॉरी कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है सो 120 डिग्री नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि 120 डिग्री जो है सो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। ये देखना है कि 120 डिग्री जो है वो किसके बीच में आएगा, ये जो है सो 90 और 180 के बीच आ रहा है, मतलब कौन सा 90 और 180 के बीच आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है सो मेरा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और एक ठो कोसेक थीटा, ये दोनों जो है सो पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, और बाकी नेगेटिव होता है। अगर यहाँ नेगेटिव बोलेगा कि नेगेटिव कौन कौन सा होगा, तो साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी चारों का नाम लिख देना है, जैसे कॉस थीटा और कॉस का अपोजिट सेक, टेन थीटा, टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो तो ये समझ में आ गया। अब हम इसी क्वाड्रेंट में जो है सो एक चीज और समझ लेते हैं। देखो कि इस क्वाड्रेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है सो हमने ये बताया कि यहाँ पर क्या होता है, ये 90, ठीक है 90 प्लस होता है। इससे पहले जो है सो थोड़ा सा इधर जो है सो एक कॉन्सेप्ट को इसको जो है ये ध्यान देना, चेंज इनटू, ठीक है क्या है, चेंज इनटू।
इसको जो है चेंज इनटू, यहाँ पर जो है पहला कि चेंज इनटू कहने का मतलब कि बदलेगा, और कौन किस में बदलेगा वो बताने वाले हैं। देखो जैसे क्या है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है सो किस में चेंज करेगा, बदलेगा, कॉस में, ठीक है, ये बदलेगा, ये अपोजिट नहीं लिखे हैं हम। और ये टैन थीटा, टैन थीटा जो है, ठीक है, ये टैन थीटा वो किस में बदलेगा, कॉट थीटा में। और एक है सेक थीटा, वो सेक थीटा जो है वो सेक थीटा किस में बदलेगा, कोसेक थीटा में। ये बात समझ में आ गया। देखो ये साइन जो से कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा। और यहाँ पर एक चीज और ये इसको भी देखना है कि ये बदलेगा तो कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज को देखना है कि क्या है चेंज और एक नो चेंज, कि कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये बदलेगा, मतलब कौन बदलेगा, ये जब 90 रहेगा ना, या फिर कितना 270, 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो इस केस में बदलेगा, ठीक है। वहां पर 90 डिग्री प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे, जहां 90 डिग्री दिख गया वो बदलेगा, 270 डिग्री दिख गया वो भी बदलेगा, ठीक है। और अगला जो है 180 डिग्री अगर जब रहेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, और 360 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो इस केस में जो है सो 180 और 360 वाला नहीं बदलेगा, और 90 और 270 वाला जो सो क्या होगा, ये दोनों केस में बदलेगा। वहां पर 180 डिग्री प्लस थीटा रहे या 180 डिग्री माइनस थीटा रहे, 360 डिग्री प्लस रहे या माइनस रहे, ठीक है। तो इस केस में जो सो नहीं चेंज होगा, और ये दोनों केस में चेंज होगा। अब आगे देखो कि ये चेंज वाला और ये नो चेंज वाला का क्या हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो ठीक है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पता है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा फोर्थ है, ठीक है। तो ये जो है सो इसमें ये ध्यान देना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सो हमने क्या बताया कि इसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच होता है। 0 डिग्री से कहाँ तक, 90 डिग्री के बीच, ठीक है। इसका मतलब 90 से इसमें क्या होता है, कम होता है, 90 से कम होता है ना, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 में कुछ घटाएंगे, और 90 में कुछ घटाएंगे तो उसको कहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ गया, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अब सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, 90 से ज्यादा होगा। अब ज्यादा के लिए क्या होगा, 90 प्लस थीटा। समझ में आ गया, 90 डिग्री से ज्यादा है तो 90 प्लस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और कम कितना से है, 180 से कम है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री और माइनस का थीटा। ये बात समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पर जो है इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आता है, 180 से ये कहाँ तक आएगा, जैसे इसमें क्या था 90 से लेकर के 180 के बीच, और इसमें था 180 से लेकर के 270 के बीच, और इसमें है 270 से 360 के बीच। तो 180 से ज़्यादा है इसमें, तो 180 से ज़्यादा है तो इसमें लिखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा। और कम कितना से है, 270 से, तो 270 डिग्री माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गया। देखो 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं या 270 माइनस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे हम कि ये 270 से क्या है, 270 से यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए 270 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे। तो एक ठो और क्या लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पर अगर हम अच्छा से अगर देखेंगे ना, तो इसमें भी 2-2 ठो लिखा है, इसमें भी 2 ठो लिखे हैं, और इसमें भी 2 ठो लिखे हैं। बस रोएगा तो ये
ठीक है। अब इसमें तो 2 ठो नहीं लिखे हैं, इसमें भी होना चाहिए। इसमें थोड़ा सोचो कि इसमें 2 ठो एक और हम क्या लिखें, तो इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो अगर 360 से ज़्यादा है 365 डिग्री, ये तो टोटल अगर हम घूमते हैं तो 360 डिग्री, लेकिन 365 डिग्री जब चला जाएगा ना तो फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए कि इस क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे, 360 से अगर ज़्यादा है तभी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इसको हम क्या लिखेंगे, 360 डिग्री प्लस थीटा। देखो तो इतनी सी बात समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हम लिखते हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम होता है इसलिए 90 माइनस थीटा, और 360 से ज़्यादा होता है इसलिए 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब इसको बताने का जो मेन मकसद है ना, इसको बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको बहुत अच्छा से समझना है। जैसे देखो हमने ये बात जो है सो पहले बता दिया है, ये वैल्यू जो है पहले बता दिया 0 से 90 तक का, साइन 45 का, साइन 90 का, कॉस 45 का। जिसने जो है ये वीडियो देख रहा है, अगर शुरू से इसको पढ़ना है तो इसका प्लेलिस्ट में जो है सो वीडियो बना हुआ है, और तुरंत जा करके उसको पीछे का वीडियो देख लें, उसके बाद इसको आओ, ठीक है। तो ये जो है सो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चल देखो तो यहाँ पर जो है सो हम बात करने वाले हैं कि ये सब का वैल्यू तुम निकाल चुके। अगर बोल दिया जाए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, साइन 120 डिग्री का, तो देखो ये कितना लिखा हुआ है, 120 डिग्री। इसको आराम से समझना है, हमने जितना बताया उतना ही चीज़ का यूज करना है। क्या क्या बताया पहले जो है, इससे पहले हम चेंज इनटू बताएं और चेंज और नो चेंज बताएं, ठीक है। और आगे जो है सो थोड़ा और कुछ हम ये करने वाले हैं। देखो जैसे 120 डिग्री लिखा हुआ है तो 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री का कोई बोलेगा 100 प्लस तो 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्वाड्रेंट के अनुसार लिखना है, ठीक है। जैसे क्या है 90 प्लस लिखो या तो 180 माइनस लिखो, ठीक है, 90 माइनस लिखो या तो 360 प्लस लिखो। तो ये क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री किसके बीच में आएगा, 90 और 180 के बीच आएगा, ठीक है। और 90 और 180 के बीच आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस या तो 180 माइनस, ये दोनों में से दोनों चीज लिख सकते हैं। अब 90 में कितना जोड़ेंगे जो 120 आ जाएगा, तो 120 है तो ये साइन के बदले साइन लिखेंगे, और यहाँ पर जो है उसके बाद ये साइन लिखेंगे, लेकिन इस 120 के बदले क्या लिखेंगे, 90 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री। समझ में आ गया, 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 और 30 को जोड़ेंगे ना तो 120 आएगा। अब कोई ये मत बोलना कि 100 प्लस भी तो लिख सकते थे, 100 प्लस कितना, सॉरी यहाँ पर जो है 90 प्लस 30 नहीं होगा, थोड़ा सा, हाँ देखो ठीक है 90 प्लस 30, ठीक है। यहाँ पर जो जैसे क्या बोलेगा कोई कि 100 लिख दो और प्लस का कितना 20 डिग्री, ठीक है। तो ये 100 प्लस 20 क्या ये भी हो सकता है, नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला मेरा नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम। 90 प्लस 30 इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो अब इसको इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, तो आगे हम जो है तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अभी हमने जो है सो क्या बताया कि चेंज साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और चेंज कौन कौन करेगा सो भी देखना है, ठीक है। ये 90 वाला जो है सो चेंज करता है, तो यहाँ पर मेरा जो है सो क्या है, इसको देखो, ठीक है, ये 90 वाला है तो बदलेगा। अब ये है क्या, ये क्या है, साइन है, ठीक है, ये साइन है तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको जो है इसको हम लिखेंगे क्या, साइन से क्या ये जो है सो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है सो मेरा क्या होगा, देखो इसको हम साइन से ये बदलेगा, 90 वाला है इसलिए बदलेगा, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस में तो उसके बाद ये 90 हट जाएगा और क्या लिखेंगे, कॉस ये बचेगा, मतलब कॉस का 30 डिग्री, ठीक है। इतनी सी बात करना था, समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, ठीक है, कि ये 90 मतलब 120 डिग्री बोलो या 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है तो कौन कौन पॉजिटिव, ऑल स्कूल, स्कूल का मतलब एस, और यस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव और बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये साइन है, इसलिए इसके आगे क्या रहेगा, प्लस का ही साइन रहेगा, प्लस को नहीं लिखेंगे तो चलेगा। और ये cos 30 डिग्री का वैल्यू, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो cos 30 का वैल्यू हमने पहले बता रखा है, ठीक है। ये निकालने के लिए cos 30 का नहीं याद है तो sin 60, और sin 60 का वैल्यू होता है कितना, √3/2। ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब कि sin 120 का वैल्यू हमने इस तरह से निकाल लिया। इसी प्रकार से है, मान लो, ठीक है, कि tan 120 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते थे, देख लो, उसको भी थोड़ा सा ये भी हम बता दे रहे हैं। देखो, इसको जो है कोई सोच रहा होगा कि क्या 90 वाला ही लिखेंगे, 120 ये 180 वाला भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकता है, ठीक है, कि क्या sin 120 डिग्री था ना, sin 120 डिग्री, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, sin इसमें कितना माइनस करेंगे, 180 में कितना माइनस करेंगे, जो 120 आ जाएगा, तो कितना माइनस करेंगे, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ फिर वही बात आ जाएगा कि क्या ये चेंज करेगा या नहीं करेगा, इसको देखना है, ठीक है। तो क्या ये चेंज करेगा, 180 वाला चेंज नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, तो यहाँ साइन के बदले क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और ये साइन 60 डिग्री, और ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, √3/2। इस प्रकार से मेरा निकल गया क्या, sin 120 का वैल्यू इस तरीके से निकालो या इस तरीके से, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। और भी हम यहाँ बहुत सारा का वैल्यू निकाल करके दिखाने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना है। देखो, अब यहाँ पर जो है सो ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan 300 डिग्री का वैल्यू अच्छा से देखना है, tan 300 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है tan, ये 300 जो है वो किसके बीच में आएगा, ये जो है 270 और 360 के बीच आने वाला है, तो 270 और 360 के बीच आएगा, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, tan 270 और प्लस का 30। तो कोई ऐसे भी लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, tan 360 माइनस का 60, तब भी 360 आएगा, दोनों से सेम आएगा। अगर हम बात करेंगे अब फिर से यहाँ पर कि ये पहले देखना कि ये चेंज करेगा या नहीं करेगा, अच्छा से देखना है। तो क्या ये 270 जो सो चेंज करेगा, 270 जो सो बदलेगा, 90 और 270 जो सो बदलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और ये tan 270 का वैल्यू, ठीक है, इसको निकालना, तो ये चेंज करेगा, तो tan किस में चेंज करता है, tan जो है वो cot में चेंज करेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम पहले cot, ठीक है। और cot थीटा मतलब कितना, थीटा के जगह पर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और उसके बाद देखना है कि इसके आगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसको भी ध्यान से देखना, अच्छा से समझना है। ये 270 प्लस थीटा बोलो या तो 300 डिग्री बोलो, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 300 जो है तो 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये जो सो मेरा 4 क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 4 क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का मतलब C, और C से मेरा क्या आ जाएगा, cos, और cos का अपोजिट sec, इसका मतलब क्या, cos और sec पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये क्या है मेरा, यहाँ पर है tan, इसको देखना, इसको नहीं, ठीक है, tan, तो इसका मतलब सेकेंड 4 क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, ये बात समझ में आ गया। और cot 30 का वैल्यू, अब cot 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cot 30 का नहीं याद है तो tan 30 का तो याद होनी चाहिए, ठीक है। tan 30 नहीं, tan 60, मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे, तो tan 60 का होता है 1/√3, तो यही हो जाएगा इसका cot 30 का, कितना हो जाएगा, एक मिनट, देखो ये जो है tan 60 का जो है √3, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, cot 30 का माइनस का √3, ये बात समझ में आ गया। अब इस तरीके से भी निकाल सकते थे हम, बिल्कुल आंसर यही आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ tan 360 - 60 लिखें, तो क्या ये चेंज करेगा, क्या नहीं चेंज करेगा, ठीक है, तो ये नहीं चेंज करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan 60 ही रहेगा, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये तो 4 में है, और 4 में cos और sec माइनस होता है, तो ये जो है सो cos और sec पॉजिटिव होता है, और ये tan जो है सो नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव लगा देना है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस, और tan 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना,
-√3। ये मेरा इस प्रकार से निकल गया। ये समझ में आ गया? ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं। 360 से अंदर रहेगा जिसका जिसका वैल्यू, हम लोग क्वाड्रेंट का यूज करके इसको जो सो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है सो और भी हम एक दो ठो निकाल करके जो है सो बता देते हैं। जैसे कि ले लेते हैं सेक। ठीक है, सेक जो है 225 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। सेक में 225 डिग्री का। ठीक, तो ये 225 पहले देखना है कि ये 225 किसके किसके बीच में आएगा। तो ये 180 और 270 के बीच आ रहा है। किसके? 180 और 270। देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180 से ज़्यादा है तो 180 और प्लस 180 में कितना जोड़ेंगे जो 225 आ जाएगा। तो 180 में 20 और 25 45। ठीक है, इसका मतलब कितना जोड़ेंगे, 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखो ये 180 वाला लिखे हैं तो 180 वाला चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा। ठीक है, तो 180 नहीं चेंज करेगा तो यहाँ पर सेक के बदले हम सेक लिखेंगे। ठीक है, और सेक के बदले सेक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि ये क्या, ये चेंज नहीं कितना हो जाएगा। उसके बाद ये 45 डिग्री का 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन देखना है। ठीक है, कि ये सेक ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, 225 डिग्री। 225 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो ध्यान से देखो 180 और 270 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये थर्ड में आ जाएगा। और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, 2 tan और cot। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ माइनस लगा देंगे और इस प्रकार से माइनस, और सेक 45 डिग्री और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो सेक 45 का हो जाएगा कितना, -√2। समझ में आ गया? तो देखो चलो इतना जो है समझ में आ गया होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं, इसका जो है वैल्यू निकाल करके तुम लोग को देखना है। ठीक है, और कमेंट में करना है कि किसका किसका वैल्यू कितना आएगा। साइन 300 डिग्री, कॉस 225 डिग्री, tan 120 डिग्री, कॉस 300, यहाँ पे कॉस 330 डिग्री। ठीक है, ये सभी का वैल्यू निकाल करके कोशिश निकालने का कोशिश करना है। ठीक है, और हम अगले क्लास में जो है सो ये सब का भी वैल्यू निकालने बताएंगे कि साइन 1800 डिग्री रहेगा उसका भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 2000 रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा, वो सब का भी वैल्यू निकालने बताएंगे। तब तक के लिए इसको जो है सो बहुत अच्छा से समझ करके बनाने की कोशिश करना। और जिस किसी को नहीं समझ में आता है उसमें हम उस वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ और समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चलो।